हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सिविल बाइज 2.0 ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड देखिए, आज देवघर मनरेगा में जूनियर इंजीनियर के पद पे एग्ज़ाम लिया गया था और उसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया था इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन देखिए 20 क्वेश्चन था। समय 1 घंटे का दिया गया था, तो टाइम काफ़ी दिया गया था। लड़के लोग बता रहे थे 15 से 20 मिनट में सारे सॉल्व कर चुके थे। इसके बाद देखिए, तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे एग्ज़ाम में। तो देखिए, क्वेश्चन मैंने मेमोरी बेस्ड पे लिखा हुआ है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग ग्रेनाइट स्टोन। तो देखिए, पहला में बोला गया इट इज इग्नियस रॉक, इट इज फायर प्रूफ, ग्रेनाइट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ग्रेटर देन 200 न्यूटन पर mm स्क्वायर, और डी में है वाटर एब्जॉर्प्शन ग्रेटर देन 5%। ऑप्शन में ए बी सी इससे करके था, तो लास्ट में एक में ऑप्शन ए नहीं था, सी डी, तो राइट आंसर हो जाएगा सी डी। इसके बाद देखिए, क्वेश्चन दूसरा पूछा गया था कि विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट परफोरेटेड ब्रिक। तो इसका ऑप्शन सारा याद नहीं है, जिस कैंडिडेट ने भी मुझे बताया है उसका सारा ऑप्शन याद नहीं है, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा अपनी तरफ से। इसके बाद देखिए, ए 30 मीटर चेन हैज हाउ मेनी लिंक्स। तो आप सभी को पता है कि 30 मीटर के चेन में 150 लिंक होता है, और अगर यहीं पे 20 मीटर चेन रहता तो 100 लिंक होता। इसके बाद देखिए, पूछा गया था व्हाट इज कंक्रीट मैच्योरिटी। कंक्रीट मैच्योरिटी क्या होता है, तो टाइम इंटू समेशन ऑफ टाइम इंटू टेम्परेचर, ये फॉर्मूला होता है। तो यही पूछा गया था एग्जाम में। इसके बाद देखिए, पूछा गया था फॉर द टास्क ऑफ एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग फॉर डोर एंड विंडो मेजर्ड इन। देखिए, जो डोर और विंडो को एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग में मेजर किया जाता है वो नंबर में किया जाता है, तो नंबर्स हो जाएगा राइट आंसर इसका। इसके बाद देखिए, क्वेश्चन पूछा गया होगा फॉर FE 500 स्टील मिनिमम यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ रेनफोर्समेंट यूज इन कंक्रीट। तो देखिए, यील्ड स्ट्रेंथ मिनिमम जो होगा इसका 500 ही हो जाएगा, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसके बाद देखिए, पूछा गया था स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज मैक्सिमम इन। स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट किस में मैक्सिमम होता है, तो कंप्रेशन में सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ होता है कंक्रीट का। इसके बाद देखिए, वाई इज स्टील यूज एज ए रेनफोर्समेंट इन कंक्रीट। तो रेनफोर्समेंट स्टील को क्यों यूज किया जाता है कंक्रीट में रेनफोर्समेंट के रूप में, क्योंकि मतलब इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ मतलब बहुत कम होता है, तो टू बियर टेंसाइल फोर्सेज, कोई भी टेंसाइल फोर्सेज को रेसिस्ट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। बिकॉज कंक्रीट इज गुड इन कंप्रेशन बट वीक इन टेंशन। इसके बाद देखिए, पूछा गया होगा इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का इनिशियल सेटिंग टाइम कितना होता है, तो 30 मिनट्स होता है। अगर इसी का फाइनल सेटिंग टाइम पूछ लिया जाता है तो 10 आवर हो जाता है, यानी कि 600 मिनट। इसके बाद देखिए, पूछा गया होगा व्हाट इज पुट्टी मेड ऑफ। पुट्टी जो है किससे बनाया जाता है, तो राइट आंसर देखिए होगा पाउडर्ड चॉक एंड रॉ लिंसीड ऑयल। इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था विच प्रॉपर्टीज नॉट मेजर्ड बाय फ्लोनेट। फ्लोनेट जो बनता है फ्रेंड, इक्विपोटेंशियल लाइन और स्ट्रीम लाइन से जो बनता है फ्लोनेट, ऐसे करके कुछ बनता है, तो वो बोल रहा है कि इसमें से 4 ऑप्शन में से कौन सा मेजर नहीं करता है। तो परमिबिलिटी जो है फ्रेंड, ये डायरेक्टली मेजर नहीं करता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पूछा गया था इन विच टेस्ट ऑफ ट्रायक्सियल टेस्ट स्टेबिलिटी एनालिसिस ऑफ अर्थन डैम इज चेक्ड बाय सडन ड्रॉडाउन। तो देखिए, तीन केस इसमें आते हैं। अगर सडन ड्रॉडाउन पूछा गया तो इसका हो जाएगा कंसोलिडेटेड अनड्रेन टेस्ट। और यहीं पे पूछता कि शॉर्ट टर्म स्टेबिलिटी किस में होता है, शॉर्ट टर्म स्टेबिलिटी, तो इसका हो जाएगा UU टेस्ट, यानी कि अनकॉन्सोलिडेटेड अनड्रेन टेस्ट। और बोलेगा लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी चेक, लॉन्ग टर्म, तो इसका हो जाएगा CD। तो ये तीनों याद रखिएगा। यहाँ पे सडन ड्रॉडाउन वाला पूछा है, आपको शॉर्ट टर्म स्टेबिलिटी या फिर लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी वाला पूछ दिया जाए। इसके बाद देखिए, पूछा गया था व्हेन द रिजर्वायर इज फुल द मैक्सिमम कंप्रेसिव फोर्स इन ग्रेविटी डैम इज प्रोड्यूस्ड। तो ऑप्शन था इस तरह करके देखिए, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका एट द टो। इसके बाद देखिए, क्वेश्चन पूछा गया था द टाई बार इन कंक्रीट पेवमेंट आर प्रोवाइडेड अक्रॉस। जो टाई बार जो प्रोवाइड किया जाता है किसके लिए किया जाता है फ्रेंड, तो लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट के लिए किया जाता है। इसके बाद देखिए, क्वेश्चन पूछा गया था परमिसिबल स्ट्रेस इन स्टील स्ट्रक्चर आर इंक्रीज बाय व्हेन इफेक्ट ऑफ विंड एंड अर्थक्वेक लोड कंसीडर्ड। तो देखिए, जहाँ स्टील स्ट्रक्चर में बोले तो 33%, और यहीं पे रिवेट या फिर कोई कनेक्शन का बात करें, रिवेट या कनेक्शन का बात करें तो 25% होता है इसका आंसर। इसके बाद देखिए, कैलकुलेट नंबर ऑफ बैग यूज्ड इन 12 mm प्लास्टरिंग वर्क इन 6 मीटर हाइट 3 मीटर विड्थ थिकनेस 300 mm, यूज 1:4 मोर्टार।
तो देखिए फ्रेंड, मतलब थिकनेस से तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जो प्लास्टरिंग करने के लिए, प्लास्टरिंग में कितना बैग लगेगा ये पूछा गया था। तो प्लास्टरिंग में सबसे पहले 6 मीटर इंटू 3 मीटर इंटू दोनों साइड प्लास्टरिंग करना होगा। तो 2 गुना करेंगे और इसमें जो है थिकनेस है 0.12 नहीं 0.012 होगा। इसको गुना करेंगे, फिर इसको ड्राइव में चेंज करेंगे 1.3 से गुना करके, और फिर डिवाइड दे देंगे 4 + 1 5 से। जितना आएगा, जितना भी आएगा, यानी कि आपका 0 पॉइंट कुछ आएगा, तो इसको फिर जितना आएगा, जो भी वैल्यू आएगा, वैल्यू को डिवाइड करना है, किससे करना है, 0.035। तो नंबर ऑफ बैग निकल के आ जाएगा आपका। तो शायद इसमें 3 पॉइंट समथिंग आता है, तो ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। लेकिन देखिए आंसर क्या लेता है इसका। इसके बाद देखिए फाइंड एनुअल परसेंटेज डिप्रिसिएशन बाय कॉस्ट परसेंटेज मेथड। कॉस्ट देखिए इतना है, स्क्रैप वैल्यू 7000 है, एवरेज लाइफ ये, तो C-S/N आप सभी को पता है। तो यहाँ से डिप्रिसिएशन निकल के आ जाएगा, और उसको फिर से जितना निकलेगा उसको 22000 से डिवाइड कर दीजिएगा, तो इंटू 100 कर दीजिएगा, तो परसेंटेज निकल के आ जाएगा 13.63%। इसका देखिए पूछा गया है, ए वॉल हैविंग थिकनेस 4.5 मीटर, स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.65, वॉइड रेशियो देखिए 0.65, फाइंड हाइड्रोलिक हेड रिक्वायर्ड इन क्विक सैंड कंडीशन। यहाँ सैंड SAN होगा, सैंड कंडीशन। तो देखिए आप सभी को पता है, जो आई जो होता है, मतलब हाइड्रोलिक ग्रेडियंट इज इक्वल टू G-1/1 + E। तो यहाँ से जब निकालिएगा, आई जो निकल के आएगा 1 निकल के आएगा, और आई जो होता है H/L होता है। तो L दिया हुआ है 4.5 मीटर, तो हाइड्रोलिक हेड निकालना है, तो फिर गुना कर देंगे इसमें 4.5, तो आपका निकल के आ जाएगा 4.5 ही राइट आंसर निकल के आ जाएगा। इसके बाद देखिए पूछा गया होगा, व्हाट इज द बाइंडर नॉर्मली यूज्ड इन फ्लेक्सिबल पेवमेंट कंस्ट्रक्शन। फ्लेक्सिबल पेवमेंट कंस्ट्रक्शन में बाइंडर के रूप में बिटुमिन का यूज किया जाता है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन एक पूछा गया होगा, इन केबल UDL अप्लाइड 20 kN/मीटर, स्पान दिया होगा 200 मीटर, और डीप जो है उसका, जैसे ये हाइट है, उसके कितना बीच में, ये कितना डेप्थ तक गया है, वो डीप है 10 मीटर। तो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन निकालने बोला था, हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट। तो इसका 10,000 निकल के आएगा। कैसे निकल के आएगा, फॉर्मूला होता है WL²/8H। तो W है 20, L है 200, 8 और H है 10। तो इसे करके निकालिएगा, तो 10,000 आपका निकल के आ जाएगा। शायद ऑप्शन में ये होगा, तो राइट आंसर यही हो जाएगा। तो ये थी फ्रेंड टोटल 20 क्वेश्चन पूछे गए थे, सारा का सारा मैंने मेमोरी बेस्ड पे बता दिया। अब देखिए आप लोग कैसा गया, आप लोग मिला लीजिए यहाँ से। जो क्वेश्चन का आंसर नहीं बता पाए हैं वो आप लोग खुद से ढूंढ लीजिएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर से ज़रूर शेयर करें।